हेलो दोस्तों, ज़िंदगी कनेक्टेड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अनुराग आज आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। आज शनिवार का दिन है और मुझे लगा कि कुछ समय आपके साथ बिताया जाए। तो आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी का एक सबसे अहम पहलू है खुश रहना। ज़्यादातर हम अपनी खुशियों को उन चीज़ों से जोड़कर चलते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती या जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। पर दोस्तों, पैसे से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती। खुशियाँ तो खरीदी ही नहीं जा सकती देखा जाए तो। और खुशियाँ हमारे अपने हाथ में होती हैं। हमारी चॉइस होती है कि हम खुश रहें या दुखी रहें। मान लीजिए मेरे हाथ से कोई कांच का कप गिरकर टूट गया। अब कांच का कप गिरकर तो टूट गया है, मैं उसको दोबारा जोड़ तो नहीं सकता। लेकिन उसके टूट जाने से अफसोस मनाना, गुस्सा होना, नाराज़ होना, ये सब मेरी चॉइस है। कोई बात नहीं, कप टूट गया तो उसको साफ़ करके मैं फेंक सकता हूँ। लेकिन उसके टूट जाने पर नाराज़ हो जाऊँ या दुखी हो जाऊँ, इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं खुश रहूँगा तो हो सकता है कि मैं वैसे ही सैकड़ों कप और ख़रीद कर ला सकूँ अपनी मेहनत से, या वैसा ही कोई कप बना सकूँ अगर मैं कोई क्रिएटिव आदमी हूँ। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर क्रिएटिव रहते हैं तो हमारी सकारात्मक सोच हमारे साथ चलती है और वो हमें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती है कि हम और बेहतर करें और अच्छा करें। और ज़िंदगी में तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि सकारात्मक सोच के साथ क्रिएटिविटी भी ज़िंदा रहे। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप नया ही करते चलें या बिल्कुल सब कुछ छोड़कर नई चीज़ों की तरफ लग जाएं। क्रिएटिविटी का मतलब यह भी हो सकता है कि आप कुछ बेहतर करने की तरफ ध्यान दें, कुछ अच्छा करने की तरफ ध्यान दें, कोई चीज़ बिगड़ी हुई है उसे सुधारने पर ध्यान दें। क्रिएटिविटी यह भी हो सकती है कि आप में कोई ऐसी आदतें हैं जो आपको परेशान करती हों या जिनकी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो या अपना समय आपका बर्बाद हो जाता हो, तो उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको समय बचाने में मदद करें या आपकी कोई फंसी हुई चीज़ है उसको फिर से शुरू करने में मदद करें। मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं। आपने लिखना शुरू कर दिया है लेकिन फिर आप उसको छोड़कर बैठे हुए हैं। उसको दोबारा शुरू करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, और अगर आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे तो एक दिन वो किताब ज़रूर पूरी हो जाएगी। आपका यूट्यूब चैनल है, आप रोज़ उस पर नहीं आ पाते हैं, तो थोड़े थोड़े जब भी आपको समय मिलता है उस पर आते रहें, कोई नया वीडियो डालते रहें। तो जिसको जब भी कोई मौका मिलेगा तो वो ज़रूर उस वीडियो को देखना पसंद करेगा। और साथ ही एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब के अलावा सबसे ज़रूरी है समय पर काम करना। क्योंकि हम समय के साथ जितनी लापरवाही बरतते हैं उतना ही समय हमारा नुकसान करता है। तो इसलिए समय के साथ चलना और समय पर अपने कामों को अंजाम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कोई काम आपके पास आया हुआ है और आपको एक हफ्ते का समय मिला हुआ है। अगर आप उसको धीरे धीरे करेंगे कि मैं आज नहीं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और बहुत ज़्यादा उसमें पूरे 7 दिन तक अपना काम करते रहेंगे और चाहेंगे कि वो 7वें दिन सही तरह से उसको आप वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ पर उसे जाना चाहिए, तो वो तो आपके पास समय ज़्यादा मिला हुआ है। लेकिन अगर आप उसको 2 दिन में निपटा सकते हैं तो निपटा करके उसके देखिए कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का काम हुआ है। तो अपने समय को बचाइए और बाकी जो समय बचता है उस पर कुछ और नया काम करिए जिससे आपको ही फ़ायदा हो। क्योंकि ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती, ना ही समय किसी का इंतज़ार करता है। इंतज़ार तो सिर्फ एक ऐसा शब्द है जो हम अपनी देरी को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ना कोई किस्मत, ना कोई किस्मत बनाने वाला ऊपर से आएगा। किस्मत बनाना और बिगाड़ना अपने ही हाथ में है। हम किस्मत खुद लिखते हैं और अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे या सही चीज़ चुनेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, अपनी सोच के साथ, अपने तय किए गए निर्णयों के साथ, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी के साथ जुड़े रहें, यानी ज़िंदगी कनेक्टेड बहुत ज़रूरी है।
तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद कुछ नई बातें लेकर आया हूँ और ऐसे ही मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। कोशिश करूँगा कि कुछ और नए वीडियो बनाऊँ जिनसे लोगों में उम्मीद की किरण जागे और उन्हें कुछ बेहतर करने के लिए नई जानकारी मिले, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में तो आगे बढ़ ही सकें बल्कि औरों को भी कुछ नया दे सकें। ज़िंदगी कनेक्टेड के साथ यूं ही जुड़े रहें। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें और हमें खुशी होगी अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस पर अपने कमेंट देकर हमें सुझाव देंगे।